हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पहली पहेली है। एक दिन सुबह राम सिंह को उसी के ही घर में कोई मार देता है। राम सिंह के अलावा उसके घर में उसके 3 बेटे थे, किशोर, रौनक और वंश। तीनों देखते हैं कि किसी ने हमारे पापा को मार दिया है, तो तीनों भाई पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद तीनों भाइयों से पूछते हैं कि तुम में से किसने तुम्हारे पिता को मारा है। तो तीनों लोग मना कर देते हैं। तीनों लोग एक एक करके इंस्पेक्टर को बताते हैं कि हम कल रात क्या कर रहे थे। सबसे पहले किशोर कहता है कि मैं कल रात को अपने दोस्त के घर जाके पढ़ाई कर रहा था। मैं आज सुबह सुबह आया हूँ और मैंने यहाँ आके देखा कि किसी ने पापा को मार दिया है। और रौनक बताता है कि मैं कल रात को क्लब गया था। मैं भी अभी सुबह ही आया हूँ। मैंने भी अभी आके देखा है कि किसी ने पापा को मार दिया है। और वंश कहता है कि आज सुबह मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थी, तो मैं कल रात को ऑफिस में ही रुककर बॉस के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। मैं भी सुबह सुबह आया हूँ और अब मैंने आके देखा कि किसी ने पापा को मार दिया है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन है जिसने राम सिंह को मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इनमें से वो कौन है जिसने राम सिंह को मारा है? दोस्तों, इनमें से वो रौनक है जिसने राम सिंह को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। रौनक कहता है कि मैं कल रात को क्लब में गया हुआ था, लेकिन जिस क्लब में रौनक गया था उस क्लब में तो बाहर लिखा हुआ है कि वो एक लेडीज़ क्लब है और इस क्लब में जेंट्स अलाउ नहीं है। रौनक लेडीज़ क्लब में क्या कर रहा था? इसका मतलब है कि रौनक झूठ बोल रहा है। रौनक ने ही अपने पापा को मारा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन रोशनी अपने घर पे 3 दोस्त सोना, बबली और कोमल को घर पे बुलाती है और सभी के साथ में किटी पार्टी करती है। चारों दोस्त किटी पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं और रोशनी अपनी दोस्तों से कहती है कि कल हम सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं, तो कल सुबह तुम लोग मेरे घर आ जाना, हम यहीं से चलेंगे। तीनों दोस्त पिकनिक जाने के लिए मान जाती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरे दिन जब तीनों दोस्त रोशनी के घर पे आती हैं तो देखती हैं कि किसी ने रोशनी को मार दिया है और फिर वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस उनसे पूछती है कि किसने रोशनी को मारा है, तो तीनों दोस्त मना कर देती हैं। तभी इंस्पेक्टर को वहाँ पे एक पर्ची दिखाई देती है। इंस्पेक्टर उस पर्ची को उठाते हैं और उसे खोल के देखते हैं, लेकिन उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ होता है। वो इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आता है, लेकिन पुलिस को लगता है कि इन तीनों दोस्तों में से ही किसी ने रोशनी को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि किसने रोशनी को मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि किसने रोशनी को मारा है? दोस्तों, इन तीनों दोस्तों में से बबली ने रोशनी को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। इंस्पेक्टर को जो वहाँ पर पड़ी पास में पर्ची मिलती है, इंस्पेक्टर को उन शब्दों में बबली का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो बबली है जिसने रोशनी को मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक
पानी में रहने वाले जीव का नाम है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा पानी का जीव है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए? क्या आप पता लगा पाए कि ये कौन सा पानी का जीव है? दोस्तों, ये पानी वाला जीव है कैटफिश। दोस्तों, अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 3 माँ हैं और वो तीनों एक एक बच्चे के साथ मौजूद है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक माँ किडनैपर है। वो कौन है? दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी माँ किडनैपर है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन सी माँ किडनैपर है? दोस्तों, इन तीनों में से दूसरे नंबर वाली माँ किडनैपर है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि तीनों माँओं के पास एक एक बच्चा है और दूसरे नंबर वाली माँ के पास जो बच्ची है वो रो रही है, यानी कि ये वाली माँ ज़बरदस्ती इस बच्चे को लेकर यहाँ से जा रही है, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जबकि पहले और तीसरे नंबर वाली माँ के पास जो बच्चे हैं वो रो नहीं रहे हैं, इसलिए ये जो दूसरे नंबर वाली माँ है वो किडनैपर है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 526। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं जावेद अंसारी, रिंकी गुप्ता, SSR सिंह, S सोलंकी, भाविका और वर्षा जोशी। दोस्तों, आज का सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए हमें कमेंट करके बताइए। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।